साथ टेस्ट ड्राइव पर लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, और वी अंडरस्टैंड एवरी ट्रिप हैज अ पर्पस, cleartrip.com, मेकिंग ट्रैवल सिंपल। उसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे मैनेज कैसे करें। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर आप पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक है एपिक अल्टीमा और MDH की तेग इमेज। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये कार्यक्रम है खास मुलाकात, जिसमें आज आपकी हम बहुत खास मुलाकात करा रहे हैं सेबी के नए चेयरमैन UK सिन्हा से। सिन्हा साहब, आवाज को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी का जो माहौल है वो ये है कि कैपिटल मार्केट में जो ग्रोथ है वो नर्व सेंटर होगा हिंदुस्तान के ग्रोथ के लिए। तो आपका जो कार्यकाल है वो इस मायने में बड़ा ही चुनौती भरा होने जा रहा है कि कुछ बड़े काम आपको करने हैं। तो पहला सवाल मेरा यही होगा कि मार्केट तो बड़ा डेवलप हुआ है, लेकिन जो अपेक्षा थी कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आए और इसमें पार्टिसिपेट करें, ये अब तक नहीं हो पा रहा है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर को लाने के लिए क्या किया जाएगा? उसके दो मुख्य तरीके हैं रिटेल को लाने के लिए। एक तो है कि रिटेल का पैसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के माध्यम से मार्केट में आए। संसार के बहुत देशों में ये प्रचलित है। और दूसरा है कि हम रिटेल को किस तरह से ऐसी सहूलियत दें, विश्वास दिलाएं कि उसे मार्केट में आना चाहिए। जहां तक पहला प्रश्न है, पेंशन मनी अभी भी भारत में मार्केट में नहीं आ रहा है, इक्विटी मार्केट में नहीं आ रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए कानून बनाए हैं, इसके लिए सर्कुलर्स इशू किए हैं, लेकिन अभी तक EPFO या अन्य जो हैं जैसे कोल माइंस प्रोविडेंट फंड वो पैसा नहीं लगा रहे हैं इसमें। न्यू पेंशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है, न्यू पेंशन सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसकी अपनी समस्याएं हैं। सरकार ने उन लोगों के लिए कुछ सब्सिडी भी दी है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वहां पे वो बात आगे बढ़ेगी, तो रिटेल का पैसा थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट में आएगा। वो एक बात हुई, लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सत्य है कि उसके बावजूद रिटेल का डायरेक्ट मार्केट में आना ये काफी कम है। भारत जैसे देश के लिए यहाँ जो संभावनाएं हैं, यहाँ जो पोटेंशियल है, उस हिसाब से बहुत कम है। सेबी की तरफ से हम 2-3 काम करने जा रहे हैं। हम लोगों का यह मानना है कि रिटेल को मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी बहुत ही कम है, उनको अवेयरनेस कम है। तो उस अवेयरनेस की दिशा में हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और हम सुदूर क्षेत्रों में भी हम पहुंचेंगे, वहां लोगों से बात करेंगे, उनको रेकरेंट एडवाइस देंगे, बार बार एडवाइस देंगे कि कैसे उनको मार्केट में आना चाहिए। ये एक बात हुआ कि इन्वेस्टर एजुकेशन। दूसरी बात है कि हम किस प्रकार से लोगों के लिए ट्रांजैक्शन का जो सिस्टम है उसको आसान कर दें। हमारा मानना है कि अभी जो सिस्टम है उसमें बहुत से लोगों को, खास करके जो छोटे शहर में हैं, उनको कठिनाई हो रही है। उनके लिए बेहतर है कि वो पोस्ट ऑफिस में पैसा लगा दें या बैंक में लगा दें, वो उसमें सहूलियत पाते हैं। तो जो भी सहूलियत की कमी है वो सहूलियत हम उसमें लाने की चेष्टा कर रहे हैं। और उसके लिए हमारा ये भी मानना है कि टेक्नोलॉजी का यूज अगर किया जाए तो ये काम थोड़ा और सरल हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग होगा वो एक तो होगा वैसा टेक्नोलॉजी जो कि इन्वेस्टर रिटेल खुद कर ले, और दूसरा थ्रू द इंटरमीडिएरीज, जो बीच के लोग हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग को हम बढ़ाएं कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की बात हम करें या इस प्रकार की और भी जो चीजें हैं किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाएं। तो ये 3-4 चीज हम करेंगे। ये कठिन काम है,
लेकिन सेबी के लिए ये महत्वपूर्ण काम है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने जो कहा कि लोगों को जा करके दूर दराज लोगों में वहां जाके उनको आसानी से समझा सकें, लेकिन उसके पहले का जो प्रोसेस है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। और मैंने कहीं पढ़ा, आपने कहा कि एक अकाउंट क्लाइंट को रजिस्टर करना हो ब्रोकरेज में तो 50 दस्तखत चाहिए, तो उसको 5 पर कैसे लाया जा सकता है? ये पहला बड़ा काम होगा कि आप KYC के नॉर्म्स, फॉर्म भरने के तरीके, कंपनियां जो इंफॉर्मेशन सबमिट करती हैं जो इन्वेस्टर को जानना चाहिए, वो भी अपने आप में पता नहीं किस भाषा में होता है। ये बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया, और ये एक ऐसा विषय है जो कि सेबी के दायरे के अंदर है। हमें किसी बाहरी एजेंसी से इसमें कुछ डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये किस प्रकार हो गया उस बात पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था और हम आज कर रहे हैं। और हमने इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बना दिया है, और उस वर्किंग ग्रुप को हमने मैंडेट दिया है कि 6 सप्ताह में हमें वो अपनी रिपोर्ट भेजे, और उन लोगों ने इस पर काम प्रारंभ कर दिया है। और मुझे लगता है कि बहुत सी बातें जो इस प्रकार की हैं उनका समाधान इस माध्यम से हो जाएगा। फॉर्म्स को कैसे सरल बनाया जाए, लोगों के लिए कैसे काम आसान बनाया जाए, वो हम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने के अंदर हम इस पर निर्णय ले लेंगे। IPO पर मैं बात करना चाहूंगा आपसे। IPO को लेकर के पिछले दिनों बड़े विवाद चले, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने CNBC आवाज पे कैंपेन चलाया कि जो ऑपरेटर ड्रिवन IPO हैं, जिसमें प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है, लिस्टिंग पे ऊपर और फिर नीचे, इनसे हमने लोगों को सावधान किया। उसका बड़ा अच्छा असर भी हुआ, इन्वेस्टर से हमको फीडबैक भी मिला। इस पर बातें हुई हैं, लेकिन अब आप क्या करने जा रहे हैं जिससे कि ये प्रोसेस क्रेडिबल हो, लोग पैसा लगाएं और उनके हाथ न जलें, और जो लोग इनको इवेलुएट करते हैं वो कोई इसकी बेंचमार्किंग कर सकें, क्योंकि IPO का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। इस दिशा में हमारा जो प्रयास है वो इस प्रकार है कि अभी जो डिस्क्लोजर हो रहे हैं, भारत में जो सिस्टम अभी चल रहा है वो है डिस्क्लोजर का सिस्टम। इसके पहले का सिस्टम था, उसको कहते थे मेरिट बेस्ड। मेरिट बेस्ड का मतलब था कि जो भी अथॉरिटी इसको फैसला करती थी वो निर्णय लेती थी कि किसी IPO का प्राइस क्या होना चाहिए। हम उससे अलग हो गए हैं, और ये विश्व के अन्य देशों में भी ये सिस्टम है, तो हम उस सिस्टम से नहीं हटेंगे कि मेरिट बेस्ड के बदले में हम डिस्क्लोजर बेस्ड करेंगे। समस्या है कि डिस्क्लोजर हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा ये मानना है कि हमारे डिस्क्लोजर का जो सिस्टम है उसमें काफी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। इस दिशा, उदाहरण में 1-2 बात मैं कहूं, फिर बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी पर क्या केसेस हुए हैं, क्या उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, इसकी जानकारी एक जगह नहीं है। उस पूरे प्रोस्पेक्टस में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा प्रोस्पेक्टस है, तब उसकी जानकारी आपको मिलेगी। उसी प्रकार से जो प्राइस है उस इशू का, वो प्राइस उसके कंपनी का जो सेक्टर है, उसका जो पीयर ग्रुप है, उसके कंपैरिजन में उसके पिछले साल का जो आंकड़ा है, जो कि फाइनल है, आगे का तो संभावित बात हो जाती है, लेकिन जो ईयर खत्म हुआ उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उससे बेंचमार्किंग हम नहीं कर। आपने जो बेंचमार्किंग की बात कही, बिल्कुल सही बात आपने कही। हम उसको बेंचमार्क करेंगे, हम उसको बताएंगे कि किस प्रकार से इनका रिकॉर्ड्स है, प्राइस अर्निंग रेशियो या अन्य जो बातें हैं, कि लोगों को समझ में आ सके कि क्या इसमें प्राइस पे हम ले रहे हैं। हम ये भी चाह रहे हैं कि हम जानकारी दें कि जो मर्चेंट बैंकर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड प्राइस पे कैसा रहा है। आपने अगर 10 इशू किया है पिछले 1 साल में, तो आफ्टर लिस्टिंग आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और उसके टू बी फेयर हम उसमें सेंसेक्स का या जो भी बेंचमार्क इंडेक्स होगा उससे तुलना भी कर देंगे। तो इसके लिए एक ग्रुप का हमने फॉर्मेशन किया है, और वो ग्रुप इस पे काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस पर कब तक हम लोग एक्सपेक्ट करें कि फैसले हो जाएंगे? बहुत जल्दी। अरे वाह, यानी ये भी 2 महीने के टाइम फ्रेम में जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। जी जी। Without genuine progress toward open and accountable political systems,